नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। करमाटांड की पहाड़ियों में छिपा है दाहू, 4 थानों की पुलिस ने दी दबिश, क्या बोले बाबूलाल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में 1000 करोड़ के खनन घोटाले में पुलिस ने दाहू यादव, उसके भाई सुनील यादव व उसके पुत्र राहुल यादव के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी रविवार देर शाम कर्मा पहाड़ और आसपास की पहाड़ियों पर की गई। छापेमारी में 4 थानों की पुलिस शामिल थी। गौरतलब है कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों में से एक दाहू यादव ईडी का मोस्ट वांटेड है। 18 जुलाई 2022 को पूछताछ के लिए हाजिर होने के बाद से ही वह गायब है। उसके घर पर कुर्की जब्ती की जा चुकी है। बावजूद इसके दाहू यादव अभी भी ईडी या पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हिस्ट्री सीटर दाहू यादव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन के लोगों की जानकारी में दाहू यादव साहिबगंज में ही अपना ठिकाना बनाए हुआ है। वह मुफस्सिल थाने के पहाड़ पर भारी संख्या में हथियारबंद लोगों के साथ मजे में घूम रहा है। आज से खुलेंगे झारखंड के सरकारी स्कूल, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, इस दिन आएंगे नतीजे। दरअसल झारखंड के कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल खुल गए हैं। सोमवार से 1 से 7वीं की वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। 10 जून तक मूल्यांकन का कार्य पूरा कर रिपोर्ट तैयार करना है। वहीं 12 जून को अभिभावकों के साथ बच्चों को बुलाकर रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। गौरतलब है कि पहले यह निर्देश दिया गया था कि छुट्टियों के दौरान ही बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन शिक्षकों के विरोध पर इसे छुट्टियों के बाद कराने का फैसला लिया गया था। बता दें कि राज्य के वैसे जिले जहां 15 से 3 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित था, वहां स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा 1 से 7वीं वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन व रिपोर्ट कार्ड का निर्माण 10 जून तक कर लिया जाएगा। वहीं वैसे जिले जहां स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 19 मई या इसके बाद शुरू होकर 10 जून तक समाप्त हो रही है, वहां मूल्यांकन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इन स्कूलों में भी 12 जून को रिपोर्ट कार्ड का वितरण किया जाएगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों में 14 सीटों पर रसाकसी। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी, झामुमो, कांग्रेस, आजसू, जेडीयू और आरजेडी जैसी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रेस हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी के केंद्रीय नेताओं का झारखंड दौरा तेज हो गई है। इनमें बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का झारखंड दौरा सर्वाधिक है। पिछले महीने आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने भी प्रदर्शन का दौरा किया और प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। बीजेपी की बात करें तो कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आए थे। हालिया राष्ट्रपति दौरे के समय कृषि मंत्री अर्जुन मेघवाल और अर्जुन मुंडा आए। अर्जुन मुंडा अक्सर क्षेत्र का दौरा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी अलग अलग जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिल रही है। झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी बीच बीच में आते हैं, सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के किसी न किसी केंद्रीय नेता का झारखंड दौरा लगभग हर सप्ताह हो रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी, लिहाजा कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रचार अभियान चलाएगी। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, आज से चलेगी लू, पारा 45 पार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। इसी बीच गोड्डा में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस प्रमंडल के अन्य जिलों में भी पारा या तो 43 का पार रहा या उसके करीब। हालांकि पलामू और रांची के तापमान में थोड़ी नरमी दिखी। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 8 जून तक राज्य में गर्मी और झुलसाएगी। इस दौरान लू भी चलने के आसार हैं। बता दें कि राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में आंशिक बदलाव हुए हैं। वहीं संताल इलाके में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा है। गोड्डा में यह पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 2 डिग्री बढ़ गया है। यहाँ अन्य जिलों के तापमान में करीब 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इधर रविवार को रांची का पारा 38.8 डिग्री और मेदिनीनगर का पारा 42 डिग्री पर रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। रांची समेत राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान लू चलने के आसार हैं। अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मंत्री बन्ना गुप्ता की सरजू राय को चेतावनी, माफी मांगे वरना करूंगा मानहानि का केस। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरजू राय के खिलाफ मानहानि का तीसरा मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में हैं। बन्ना गुप्ता इससे पहले कोविड प्रोत्साहन राशि घोटाला और अश्लील वीडियो प्रकरण सह आर्म्स एक्ट मामले में सरजू राय के खिलाफ पहले ही 10-10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करा चुके हैं। जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य मंत्री अब महिला चिकित्सक की पदस्थापना से जुड़े सरजू राय के आरोपों को लेकर मानहानि केस करने की
की तैयारी में है। दरअसल मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरजू राय को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। कहा कि यदि माफी नहीं मांगे तो 15 दिनों में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का एक और केस करेंगे। वहीं नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरजू राय ने कहा कि उन्हें जो भी कहना है वो अदालत में कहेंगे। वे धैर्य पूर्वक अदालत की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। एक और दिन बढ़ी पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप की रिमांड। अब तक क्या मिला? दरअसल आपको बता दें कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पुलिस रिमांड एक और दिन बढ़ा दी गई है। पुलिस 12 दिन तक दिनेश गोप से पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर दिनेश गोप को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने और पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने एक और दिन का वक्त दिया। अब एक दिन और पूछताछ करने के बाद दिनेश गोप को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक दिनेश गोप की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि दिनेश गोप को एनआईए ने 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। वह इन दिनों नेपाल में बेस बदल कर रहा था। दिनेश गोप ने रिमांड में पूछताछ के दौरान बताया कि वह नेपाल से कनाडा भागने के फिराक में था और इसके लिए पासपोर्ट भी बनवा रहा था। नेपाल में दिनेश गोप पंजाबी वेशभूषा बना कर रहा था और ढाबा चलाता था। वहीं से अपनी सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित करता था। दिनेश गोप ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने राजनीतिक में आने की प्लानिंग की थी। वह सरेंडर करके राजनीति में जाना चाहता था और इस काम के लिए उसे किसी ने बड़े राजनेता से मिलवाने का वादा किया था। इसके एवज में 2 करोड़ रुपए भी लिए थे। दिनेश गोप ने कहा कि उसके बाद में समझ पाया कि वह ठगी का शिकार हो गया है। बीजेपी के दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को बताया गठबंधन। कहा झामुमो और कांग्रेस से लोगों का हो रहा मोह भंग। बता दें कि हेमंत सरकार से झामुमो और कांग्रेस के आदिवासी, दलित व पिछड़े वर्ग के नेता कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया है, क्योंकि इस गठबंधन सरकार ने लगातार जनता को छालने का काम किया है। यह बात प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कही। वह भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष झामुमो दलित मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष बलदेव भुइयां के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वाले में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में झामुमो के प्रत्याशी रहे रविंद्र राजू, पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव गणेश शंकर विद्यार्थी सहित भुइयां समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। मौके पर लातेहार जिला परिषद सदस्य सरोज देवी भी उपस्थित थी। ओडिशा रेल हादसा, गाड़िया के 3 युवक घर पहुंचे। आप बीती सुनाते हुए भावुक। दरअसल आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में गाड़िया प्रखंड के कुसुम्बा, जीयनपुर और लोहारी गांव के आधा दर्जन युवकों के घायल होने की सूचना के बीच रविवार को लोहारी गांव के 3 युवक वापस अपने घर पहुंचे। तीनों युवकों को सलामत देख परिजनों ने राहत की सांस ली है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।